आनंद सिंधु का नाम क्या होगा? स्वीकर्ते त्रैलोक्य सुपासी, तीनों लोग जिनकी वंदना गाते हैं उनका नाम क्या होगा? तो सुनिए फिर। रानी कहती है रुकिए गुरु महाराज, ऐसा नाम रखना कि जिस नाम से पीढ़ियां तर जाए। हाँ क्या बात है, हर माता यही चाहती है कि मेरे बच्चे के नाम से पीढ़ी तर जाए। कौशल्या जी कहती है ऐसा नाम रखना कि मेरे बच्चे के नाम से पीढ़ियां तर जाए। बाबा जी कहते हैं पीछे तक बैठे लोग सावधान, बाबा जी कहते हैं आपके बेटे के नाम से पीढ़ियां नहीं तरेगी रानी, अरे पत्थर पर भी इनका नाम लिख दिया जाएगा तो वो भी समुद्र में तैर जाएंगे, ऐसा इनका नाम होगा। क्या मैं इनका नाम रखूं? पत्थर पर लिखेंगे ना, पत्थर पर। सुना है ना आपने वो प्रसंग कि समुद्र ने कहा कि नल नील से कहो कि पत्थर से पुलिया बनाओ, राम सेतु। 5 दिन में भगवान ने तय कर दिया, तैयार कर दिया राम से। बोले नल नील से कहो पत्थर फेंके समुद्र में तैर जाएंगे। तो हर पत्थर पर नल नील क्या कर रहे हैं? राम लिख रहे हैं और समुद्र के अंदर फेंक रहे हैं। पत्थर तैर रहे हैं, फिर फेंक रहे हैं, फिर तैर रहे हैं। राम जी ने कहा बड़ी देर लगेगी, एक एक नाम लिखेंगे फिर पत्थर फेंकेंगे, क्यों ना मैं कुछ करूं और हर पत्थर को हाथ लगा दूं, हाथ लगा के फेंक दो, नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम जी ने कौतुक किया, कौतुक। उन्होंने कहा बहुत देर हो गई नाम लिखते लिखते, एक काम करते हैं हाथ लगाते हैं पत्थर को, पत्थर तैर जाएंगे, ऐसा कुछ कर दो। तो मैं जाकर के कहूं नल नील से कि भैया रुको, तुम्हें नाम लिखने की जरूरत नहीं, मैं हाथ लगाऊंगा और पत्थर तैर जाएंगे। तो वो बोलने वाले थे, तभी राम जी को लगा कि अगर मैंने पत्थर को हाथ लगाया और अगर पत्थर डूब गया तो ये तो सब वानर है, सब हंसी उड़ाएंगे कि देखो साहब राम जी से पत्थर ही नहीं तेरा, तो ये तो सब हंसी मजाक करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। तो ने कहा एक काम करते हैं, पहले में ट्रायल करके देख लेते हैं कि क्या है। कोई भी जब कोई चीज बनती है, कोई सामान बनता है, पहले ट्रायल होता है ना, तो ट्रायल करता हूं किसी को बिना बताए। 1 किलोमीटर दूर भगवान राम जाकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा चुपचाप पहले पत्थर फेंके देखता हूं कि अगर तैर गया तो ठीक, नहीं तैरा तो जो चल रहा है वो चलने दो। राम जी 1 किलोमीटर दूर चले गए पैदल पैदल। इधर हनुमान जी राम राम लिख रहे थे, फिर देखते चरणों की तरफ, फिर लिखते, फिर देखते, फिर लिखते। एक बार देखा तो राम जी गायब। अब देखा भगवान का, इधर उधर नजर दौड़ाई, राम जी नहीं दिखे, दूर खड़े 1 किलोमीटर। एक छलांग लगाई और राम जी के पीछे। राम जी को खबर नहीं है कि हनुमान जी पीछे खड़े हैं। राम जी ने इधर देखा उधर देखा, पीछे नहीं देखा, इधर इधर कोई है तो नहीं। पत्थर उठाया और उठा करके समुद्र के अंदर फेंका और पत्थर, बताओ क्या हुआ? मुझे नहीं पता, आप बताओ क्या हुआ? आपके हिसाब से क्या हुआ? तैर गया? नहीं तैरा तो ऐसे बोलो नहीं। डूब गया? जैसे पत्थर फेंका ना और घुचुक सीधे डूब गया। राम जी ने कहा ये तो बड़ी गजब हो गई, ये क्या हुआ? पत्थर तेरा नहीं? उन्हें कहा चलो पत्थर को पता नहीं होगा कि मैं फेंक रहा हूँ। दूसरा पत्थर उठाया, एक और ट्रायल करते हैं। दूसरा पत्थर उठाया और कहा देख भाई मैं राम हूँ और मैं तुझे फेंक रहा हूँ, देख थोड़ा। पत्थर को उठा करके फेंका जोर से और फिर पत्थर घुचुक ऐसे अंदर। तो ऐसी आवाज नहीं आती क्या डुम करके घुचुक ऐसे आवाज। तो हनुमान जी पीछे खड़े होकर निकल रहे, लीला चल रही है। तीसरा पत्थर राम जी ने उठाया, बोले अब फाइनल है, फाइनल कॉल। तीसरा पत्थर उठाया और जोर से फेंका और आवाज आई, बताओ कैसी आवाज आई? घुचुक ऐसे एकदम डुप करके अंदर, डुप करके गया पानी में अंदर। राम जी ने कहा अच्छा हुआ भाई मैंने किसी के सामने नहीं फेंका पत्थर, वरना बात खराब हो जाती। पत्थर तो डूब गए मेरे हाथ से, तरे ही नहीं, नाम से तर गए, मेरे से नहीं तरे, बताओ। राम जी ने कहा चलो अच्छा ये हुआ किसी ने डूबा सो डूबा पर किसी ने देखा नहीं। और जैसे पलट के देखा तो हनुमान जी खड़े, राम राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी से कहा राम हनुमान तुम यहाँ, तुम कब आए? जवाब सुनना, हनुमान जी क्या बोले? बोले आपने पहला पत्थर फेंका और वो डूबा, मैं तभी से इधर ही हूं। और वो जो आवाज आई थी ना, कैसी आई थी? हाँ घुचुक, वो भी मैंने सुनी, तब से इधर ही खड़ा हूं।
राम जी ने कहा अब तो गड़बड़ हो गई, ये सबको जाके बता देगा, सबको जाके बताएगा, सब हंसेंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है ना, हम चाहते नहीं है कि जैसे हम चल रहे और हम गिर गए, तो इंसान जितनी जल्दी गिरता है उतनी जल्दी उठता है और आसपास देखता है। उसको ये दिक्कत नहीं है कि मैं गिर गया, उसको क्या रहता है मेरे को किसी ने देखा ना हो। तो जैसे गिरते फिसलते ना, तो जैसे फिसलते और ऐसे हुए, अरे किसने देखा, और तभी कोई आपने दूर दूर तक देखा कि किसी ने देखा, और तभी कोई आके बोले लगी तो नहीं। ये पूछना नहीं है, ये ताना है कि मैंने देखा तुमको, तुम गिरे हो, लगी तो नहीं। तो ऐसे राम जी से हनुमान जी ने कहा चले प्रभु, पत्थर डूब लिए हो तो चले। राम जी ने कहा हनुमान गलत बात है, जब मैंने तुमको नहीं आदेश किया था तो तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ जाते हो, जब देखो जब चले आती हो, क्यों आए तुम मेरे पीछे पीछे, गलत बात। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं तो आपकी परछाई की तरह हूँ, मुझे तो रहना ही पड़ता है। तो राम जी ने कहा देखो अब तुमने देख लिया पत्थर डूब गया, तुम्हें पता चल गया कि पत्थर डूब गए। हनुमान जी कहते मुझे क्या, ये उड़ीसा के जितने लोग यहाँ बैठे हैं और छत्तीसगढ़ की जितनी माताएं बैठी हैं, सबको मालूम है कि पत्थर को तो डूबना ही था। तो राम जी कहते तुमको कैसे पता कि पत्थर डूबना ही था, कैसे कैसे कह सकते हो। बोले भगवान एक बात बताओ, वो पत्थर तैर रहे हैं और आपने पत्थर फेंका वो डूब गया, आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। बोले क्यों हुआ, जब नाम लिखा तो तैर गए, हाथ से जब फेंका तो क्यों डूब गए। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु जिन पत्थरों पर आपका नाम लिखा है वो तो सागर में तैर ही जाएंगे, लेकिन जिनको अपने हाथों से आप ही समुद्र में फेंक दोगे उनको तो कोई नहीं बचा सकता, उनका डूबना तो तय है। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। रामचरितमानस अरण्यकांड 30वां दोहा, 3री चौपाई। जाकर नाम मरत मुख आवा, अदमई मुक्त होई श्रुति गावा। जिसका नाम कोई मरता हुआ प्राणी बोल दे तो डर जाता है, नाम में इतनी ताकत है। लेकिन जिस पत्थर को उठा करके आप ही फेंक दोगे उसे तो कोई नहीं बचा सकता, वो तो डूबेगा, जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा।